रेट तो बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे लोग के ओला उबर के किलोमीटर के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। क्लाइंट बैठते हैं एसी 4 नंबर पे चला दो। अमीरों की सरकार है, गरीबों को बस खाने नहीं देना है, कमाने नहीं देना। जो मना है वैसे कर रहे हो, कभी बढ़ा दिया कभी घटा दिया, कभी 8 रुपए किलोमीटर कभी 9 रुपए किलोमीटर, ऐसा थोड़ी होता है सर। कैसे कहाँ से ईएमआई निकलेगा, कहाँ से घर का खर्चा निकले। ये ड्राइवर गाड़ी लेके चल रहा है 12 लाख की, सवारी 150 रुपए दे रही है, ये सब क्या हो रहा है। ये सीएनजी पे इतने पैसे क्यों बढ़ने चाहिए। मोदी जी गद्दी छोड़ दो, आपके बस की है नहीं देश चलाना। अब जिस हिसाब से सरकार सीएनजी पे पैसा बढ़ा रही है उस हिसाब से सरकार को भाड़ा भी बढ़ाना चाहिए ना। जैसे हम लोग अभी हड़ताल करते हैं, परेशानियां होती हैं, गाड़ियां इतनी सारी बढ़ रही हैं, तो उस पर भी थोड़ा नज़र डालें। जैसे सीएनजी पर नज़र डाल दिया कर, रात को बोल दिया कि सुबह पैसा बढ़ गया 2 रुपए 4 रुपए जो भी है, उस हिसाब से हमारा भी 2-5 रुपए बढ़ना चाहिए ना सर। ये हमारा सरकार से मतलब बोलना है कि जिस हिसाब से आप पेट्रोल डीजल पर नज़र रखते हैं उस हिसाब से इन कंपनियों पे भी नज़र रखी जाए कि आप क्या कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो, कि जो मना है वैसे कर रहे हो। कभी बढ़ा दिया कभी घटा दिया, कभी 8 रुपए किलोमीटर कभी 9 रुपए किलोमीटर, ऐसा थोड़ी होता है सर। कैसे कहाँ से ईएमआई निकलेगा, कहाँ से घर का खर्चा निकले। रेट तो बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे लोग के ओला उबर के किलोमीटर के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। क्लाइंट बैठते हैं एसी 4 नंबर पे चला दो। हमें तो प्रॉब्लम होती है, हमारी गाड़ियाँ तो दिक्कत में है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। गाड़ी की दिहाड़ी 700-800 देनी होती है। सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ओला उबर के किलोमीटर भी बढ़वाए। अमीरों की सरकार है, गरीबों को बस खाने नहीं देना है, कमाने नहीं देना। उससे क्या मतलब, सीएनजी का उससे वॉर से क्या मतलब है। ये तो इनको अभी इलेक्शन के लिए तैयारी करनी है ना, पैसा पब्लिक से लूट के इकट्ठा करना है, और इनके बस की तो कुछ है तो है नहीं, गरीब आदमी को मारना है। अभी इसका गाड़ी का किराया देना होता है रोज़ का रोज़ 600 रुपये गाड़ी का किराया है। उसके बाद में फिर सीएनजी का पैसा निकालो कम से कम 500 रुपये। अब 500 रुपये से नीचे सीएनजी नहीं लगेगी रोज़ की। उसके बाद में फिर बच्चों के खाने पीने का खर्चा कहाँ से क्या होगा, कैसे होगा। गाड़ियाँ पहले से ब्लैक हो रही थी 7.5-7 लाख में। तो गवर्नमेंट से तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब तो सीधा एक ही है कि मोदी जी गद्दी छोड़ दो, आपके बस की है नहीं देश चलाना। गाड़ियों के रेट बढ़ नहीं रहे हैं, सीएनजी के हफ्ते में रेट बढ़ रहे हैं। ये जनता की घोटाले वाली बात है, जनता को परेशान करने वाली बात है। अब हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे बताओ। सरकार से क्या बोलना चाहोगे? सरकार तो कुछ नहीं सुनने वाली, क्या बोले सरकार को, कुछ नहीं सुनेगी। जनता को सुनना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। सीएनजी कम होनी चाहिए, तो भुखमरी पड़ी है देश में। सीएनजी कम होनी चाहिए, पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए, सीएनजी पे पैसे बढ़ा दिए, किराया वहीं का वहीं है। अरे किराया बढ़ाओ ना। ये ड्राइवर गाड़ी लेके चल रहा है 12 लाख की, सवारी 150 रुपए दे रही है, ये सब क्या हो रहा है। ये सीएनजी पे इतने पैसे क्यों बढ़ने चाहिए। अरे सीएनजी पे जो पैसे थे वही होने चाहिए थे। अगर बढ़ाए तो किराया तो बढ़ाओ, पब्लिक परेशान है, कारोबार है नहीं लोगों का। जो कार चलाते हैं उनको शायद बिजनेस करते हैं, उनको थोड़ा कम फर्क पड़ेगा, पर जो रिक्शा चालक है जिनके साथ लोग जुड़े हुए हैं तो उनको फर्क पड़ेगा, तो उससे भाड़ा बढ़ेगा मेनली। पर क्या है कि अभी जो ऑल ओवर वर्ल्ड की सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से इन लोगों ने सारे बढ़ाए हुए हैं प्राइस वगैरह। पर मतलब जो अभी थोड़ा कंट्रोल रखे सीएनजी पे एटलीस्ट, तो नॉर्मल पब्लिक को अच्छा रहेगा उससे, ये मेरा मानना है इसके अंदर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.